हेलो एवरीवन, आज मैं आप सब लोगों को मनी प्लांट की केयर के बारे में कुछ टिप्स देने वाली हूँ। वैसे तो देखिए, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम कुछ छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। वैसे देखा जाए तो कुछ घरों में मनी प्लांट बस ऐसे ही ग्रो करता है, और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका मनी प्लांट इस तरीके से कैसे ग्रो कर रहा है तो कहते हैं कि बस ये ऐसे ही ग्रो कर रहा है। कुछ हद तक ये बातें सही भी है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स फॉलो करती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, यहाँ मेरा मार्बल मनी प्लांट है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज होती है, जिसे मनी प्लांट को हम पोथोस भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती है, गोल्डन मनी प्लांट, मार्बल मनी प्लांट, जो नॉर्मल हरा वाला होता है वो भी होता है। मेरे पास ये मार्बल मनी प्लांट है। और जहाँ तक केयर की बात है, सबकी केयर आप एक तरह से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्बल को या गोल्डन को ज़्यादा देखना होता है। सारे मनी प्लांट की केयर एक तरह से ही की जाती है। तो इसकी समय समय पे छटाई बहुत ज़रूरी होती है, जो आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी और ये डायरेक्ट सनरेज में था, तो इसकी कुछ पत्तियाँ सूख गई थी। तो इसकी केयर की जहाँ तक बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर मत करो। जैसा मैंने कि पहले भी बोला, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो बहुत ज़्यादा आपको केयर की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहला जो केयर का टिप्स है, ये सबसे पहला है। दूसरा ये है कि मनी प्लांट को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं मनी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप मनी प्लांट को सनलाइट नहीं दोगे तो मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो मनी प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है। अगर नहीं आप सनलाइट दे रहे हो और डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हो, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हो। लेकिन एकदम से अगर अंधेरे कमरे में बिना सनलाइट के रखते हो तो इसकी ग्रोथ अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं मनी प्लांट को शावर कर रही हूँ। तो जहाँ तक पानी की बात है, मनी प्लांट को समय समय पे पानी की ज़रूरत है। इसको अच्छे से आप इसकी पत्तियों को अच्छे से आप क्लीन करो तो ये बहुत शाइन करती हैं, बहुत अच्छा दिखता है। तो पत्तियों को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक इसमें वाटरिंग की बात है, तो आप इसकी मिट्टी को चेक करो, और मिट्टी गीली है तो आप पानी मत डालो, मिट्टी नहीं गीली है तो थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हो। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्ट स्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मॉइस्ट स्टिक लगाते हो उसको भी आप गीला रखो गर्मियों के दिनों में। और इसकी पत्तियों को साफ़ सुथरा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप महीने में एक बार पत्तियों को साफ़ सुथरा कर सकते हो, उस पर पानी डाल सकते हो। एवरीडे या वीक में एक बार भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में ऐसा कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि खाद की बात जब हम करें तो बहुत ज़्यादा महंगे खाद की ज़रूरत नहीं होती है मनी प्लांट को। आपके घर में से ही कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, जैसे चावल का पानी होता है, दाल का पानी। दाल के पानी में नाइट्रोजन होता है जो कि बहुत अच्छा होता है किसी भी प्लांट के लिए, और मनी प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप जो मटर भिगो के रखते हो वो भी होता है। हमारे जो उपले होते हैं उसको भी आप 1-2 दिनों के लिए पानी में रख के और आप उसको डाल सकते हो। तो आप देखिए, मनी प्लांट को डेंस रखना है या उसकी लतियाँ निकालनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। मनी प्लांट के जो एरियल रूट्स होते हैं, इसके बहुत सारे एरियल रूट्स होते हैं इसके ब्रांचेज में, जैसा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो जब भी आप इसकी कटिंग करनी हो तो आप एरियल रूट्स को ध्यान में रख के करो। और अगर आपको इसका प्रोपोगेट करना है तो एरियल रूट से इसकी आप कटिंग करोगे, जैसा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वीडियो में। तो इसका ये अच्छी ग्रोथ करता है। और एरियल रूट से कटिंग करके आप इसको पानी में डालो। तो जहाँ तक प्रोपोगेशन का सवाल है, आप पानी में भी कर सकते हो, कॉकपिट में भी कर सकते हो, लेकिन आप मिट्टी में नहीं कर सकते हो। मिट्टी में ये डायरेक्ट कटिंग करके नहीं होगा, प्रोपोगेट सूख जाएगा। तो इसके प्रोपोगेशन की सबसे अच्छी विधि होती है कि आप इसको एरियल रूट से कट करके आप इसको बॉटल में, ट्रांसपेरेंट जार में आप इसको पानी में डालो। आपका जो पानी है वो वाटर प्यूरिफायर का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस पानी को आपको हफ्ते में एक बार चेंज करते रहना है। 3-4 दिनों पे भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये कटिंग के समय ध्यान देना है कि एरियल रूट्स होने चाहिए, तो आपका प्रोपोगेशन अच्छे से हो जाएगा। छोटे छोटे कंटेनर में भी आप कर सकते हो, और इस तरह के ग्लास में भी आप कर सकते हो, जो टॉल वाले ग्लास होते हैं उसमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। चावल का पानी बहुत अच्छा होता है मनी प्लांट के लिए।
तो चावल का पानी, दाल का पानी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपके किचन से ये निकलता है तो आप इसको वेस्ट मत करना और इसको आप मनी प्लांट में डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि ये पानी एवरीडे हमारे किचन से निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे एवरीडे डालना है। ऐसा बिल्कुल मत करना। आप एक प्लांट में हफ्ते में एक बार आपको डालना है, एवरीडे आपको नहीं डालना है। तो महंगे महंगे खाद खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। चावल का पानी, दाल का पानी, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं मनी प्लांट्स के लिए या किसी भी प्लांट्स के लिए। इसको आप हफ्ते में एक बार एक प्लांट में ज़रूर डालो। मनी प्लांट को डेंस रखना है या मनी प्लांट को घना रखना है या उसकी लतियां निकालनी है, ये डिपेंड करता है। आपको मॉस स्टिक लगाना है अगर आप उसकी लतियों को क्रॉल करना है। अगर आपको डेंस रखना है तो आप नीचे से उसकी कटिंग करोगे। ये मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि अगर गमले में, प्लांटर में अगर मनी प्लांट को आप बिल्कुल नीचे से डेंस्ड रखना चाहते हो तो आप क्या करो। वैसे ये भी मैंने डेंस्ड ही रखा है, मैंने लतियाँ नहीं निकाली हैं और जो उसकी लतियाँ होती हैं, लताएँ होती हैं, उसको मैंने मॉस स्टिक पे क्रॉल कर दिया है। तो इस तरीके से मेरा मनी प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। सनलाइट मैं प्रॉपर देती हूँ और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो के लिए, मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।